बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर व न्यास गठन को लेकर लाए गए अध्यादेश को लेकर किए जा रहे विरोध ने एक बार फिर गति पकड़ ली है। मंदिर के मुख्य द्वार के बाद अब महिलाएं सड़कों पर उतरकर सरकार के फैसले का विरोध कर रही हैं। शुक्रवार को सेवायत गोस्वामी व स्थानीय व्यापारियों की महिलाओं व ब्रजवासियों ने बांके बिहारी मंदिर राधा वल्लभ व उससे सटी कुंज गलियों में हाय हाय कॉरिडोर के नारे लगाकर अध्यादेश का विरोध किया। कमाल की बात तो ये थी कि अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही महिलाओं व ब्रजवासियों को तेज बारिश भी नहीं रोक सकी। इस दौरान बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर विरोध प्रदर्शन को अपना समर्थन देने पहुंची भाजपा की पूर्व जिला अध्यक्ष मधु शर्मा ने मथुरा की सांसद हेमा मालिनी की राजनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि धिक्कार है ऐसे प्रतिनिधि पर जिनके होते हुए महिलाओं को खून से पत्र लिखना पड़ रहा है, जबकि महिला प्रतिनिधि होने के नाते उनका कर्तव्य बनता है कि वह स्वयं उनकी पीड़ा सुनने के लिए उनके पास जाएं। लेकिन ऐसे में गोस्वामी समाज की महिलाओं को खुद उनके पास जाना पड़ रहा है, जबकि इन्हीं महिलाओं ने उन्हें अपना प्रतिनिधि चुना है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आग्रह किया कि वह स्वयं गोस्वामियों से मिले और उनकी पीड़ा को जाने, क्योंकि अधिकारियों ने न सिर्फ उनको गुमराह किया हुआ है बल्कि सारा गोस्वामी समाज व व्यापारी इससे पूरी तरह गुमराह हैं। उन्हें अभी तक कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है, जिसे लेकर वह आज तक भ्रमित हैं। उन्हें आज तक यह नहीं मालूम कि उनके अधिकार कहां तक सीमित रहेंगे और कॉरिडोर कितनी सीमा के अंतर्गत रहेगा। इस दौरान लगातार विरोध कर रही महिलाओं ने कहा कि उन्हें सुनने को मिल रहा है कि न्यास गठन को निरस्त कर दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई लिखित प्रमाण उनके समक्ष नहीं रखा गया है। जब तक उन्हें कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिलता, उनका यह प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। इस दौरान समर्थन में आई अन्य महिलाओं ने भी कॉरिडोर का विरोध कर सरकार से अध्यादेश को वापस करने की मांग की। हमारी तो बस यही मांग है कि जो ये ब्रजमंडल को, समूचे ब्रजमंडल को जो ये सर्वनाश करने की सोच रहे हैं, तो उसका सर्वनाश ना करें। सबसे पहले तो हमें जब तक वो लिख के नहीं दे देते, लिखित में चाहिए। अभी कल किसी ने कहा था कि वहाँ से आदेश आया है कि हम न्यास नहीं बनाएंगे, तो हमें लिखित में चाहिए पूरे ब्रज 84 को। अब तक तो हम सिर्फ बांके बिहारी मंदिर के लिए लड़ रहे थे, लेकिन अब मैं कहूंगी कि पूरे ब्रज 84 कोस से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, ना ही किसी मंदिर से, और ना ही कोई कॉरिडोर कहीं बनेगा, ना ही कोई मंदिर टूटेगा, ना ही कोई मंदिर अधिग्रहण होगा। सबसे दूर जाएं और लिख के दे के जाएं कि ये सब नहीं होगा और कभी नहीं होगा, तभी ये आंदोलन बंद होगा, नहीं तो ये विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। क्योंकि आज बिहारी जी, कल राधा वल्लभ, परसों राधा दामोदर और सप्त देवालय, फिर गोवर्धन बरसाना, तो सब है ये उनकी लिस्ट में। तो पूरे ब्रज 84 कोस का सर्वनाश करने की उनने सोची है, वो हम नहीं होने देंगे। और हम ये तब तक लड़ेंगे जब तक कि वो लिखित में ना दे दे कि अब कभी ऐसा ब्रज की ओर कोई दृष्टि नहीं डालेगा, कोई बुरी नजर से नहीं देखेगा पूरे ब्रज को। उस दिन आप सांसद हेमा मालिनी से भी मिली थी, क्या आश्वासन उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम बात करेंगे अधिकारियों से। सबसे मैं बात करती हूँ, आपकी बातें मैं समझ रही हूँ और समझ भी रही थी वो, क्योंकि उन्होंने अच्छे से सुना और समझा। लेकिन हमारे वहाँ से आने के कुछ देर बाद ही उनका जो आया स्टेटमेंट, जो हम सभी ने देखा, आपके मीडिया में ही चल रहा था, तो उससे हमें लगा कि वो नहीं चाहती हैं कि हमसे कोई बात की जाए। न्यूज में भी था कि मांग ठुकराई गोस्वामी महिलाओं की। तो फिर हमें मजबूर होकर ये विरोध प्रदर्शन दोबारा से शुरू करना पड़ा। अगले ही दिन से हमें ये शुरू करना पड़ा, नहीं तो हमने सोचा हम स्थगित कर दें। अगर हेमा जी कुछ करती हैं तब तो ठीक है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर रही, तो हमारे पास ये विरोध प्रदर्शन ही बचा है। हम यही करेंगे और आखिरी दम तक करेंगे। अभी तक कोई शासन प्रशासन से कोई मिलने आया? नहीं, अभी तक तो हमसे कोई मिलने नहीं आया है। वो तो शायद रोक लगाने के लिए खड़े दिखते हैं हमें। हम अब अभिव्यक्ति का अधिकार भी नहीं है क्या? ये स्वतंत्र देश है भारत, इसमें हम अभिव्यक्ति तो अपनी कर ही सकते हैं ना। लेकिन हमने देखा जगह जगह पुलिस प्रशासन खड़ा है हमें रोकने के लिए कि हम अपनी अभिव्यक्ति, हम अपना ये सब विरोध प्रदर्शन भी ना कर सके। और हम तो शांति रूप से कर रहे हैं, ठाकुर जी का नाम लेके कर रहे हैं, उसमें भी आप कोई ना कोई समस्याएं पैदा कर रहे हैं। तो ये क्या है? आगे अभी अगर मांगे पूरी नहीं होगा, आगे कितना बड़ा आंदोलन हो सकता है? आंदोलन का स्वरूप कोई निश्चित नहीं है, बड़े से बड़ा कितना भी बड़ा हो सकता है। क्योंकि अब अगर वो नहीं माने तो हम भी नहीं मानेंगे, और हम इसको बंद करा के रोक के कॉरिडोर खत्म हो और अध्यादेश वापस जाए, उसके बाद ही ये आंदोलन रुकेगा, चाहे जितना बड़ा आंदोलन करना पड़े। बोलो कौन? क्या नाम है आपका? मैं चांपिया दास, मैं तमिलनाडु से हूँ, मैं रति वृंदावन में। आज आप प्रदर्शन में शामिल होंगे, क्या कहेंगे? मैं कहूँगी कश्मीरों से पंडित को हटाया गया, उनको मार के भगाया गया, बोले कि जो उनकी में जो बहन बेटियां है उनको छोड़ के
चले जाओ। वैसे ही आप लोग तो वैसे ही कर रहे हैं ना कि हमारे बिहारी जी को तो यहाँ पे छोड़ दो, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, फोन कर दो। तो ये कोई बंगाल को है ना, पंडितों को और गोसाइयों को जो पूजा करते हैं, जो सेवा करते हैं, उन्हीं को ही हटा रहे हैं। क्यों भाई, क्यों पंडितों गोसाई हो, पुजारी हो, उनका ही सब क्यों छीनना है आपको? और ये ब्रज को क्यों नष्ट करना है? इनको रहने नहीं दोगे आप? जो आपको बता रहे हैं कि यहाँ ऐसी सेवा करनी चाहिए, क्यों आ रहे हो आप लोग? आपको पता था कि क्या होता है बिहारी जी? कुछ नहीं पता किसी को, कोई साधन वाला कुछ नहीं पता। आप इनके साथ में आते हो, यहाँ पे हम लोग आते हैं ना, अभी भी सोचते हैं कि इनके जूठन मिल जाए हमको। इन ब्रिजवासियों के जूठन से हम लोग अपना दर्शन होते हैं हमको साक्षात, जब इनकी जूठन खाते हैं ब्रिजवासियों के, इनको स्वामियों के आगे। और आप लोग को इनको नष्ट करेंगे, ब्रिजवासियों को ही हटा दो तो ब्रिज होगा क्या? वृंदावन क्या है? कुछ किसी को पता है नहीं। वृंदावन में कॉरिडोर, वृंदावन में कॉरिडोर। क्या अपील करेंगी सरकार से? बोलेंगे कॉरिडोर बिल्कुल नहीं बनना चाहिए यहाँ, बिल्कुल भी नहीं। आपसे निवेदन है। क्या आप लोग तो कुछ रिएक्शन ही नहीं कर रहे? कैसे लग रहा है कि हम लोग पत्थर से बोल रहे हैं? हमारी भावना कोई कदर नहीं है। हम यहाँ साधन भजन करने आए हैं ना, साधन की जगह में भीड़ लगाओ, भीड़ आ गई, भीड़ आई, भीड़ को दूसरी परली पार रखो, जमुना परली पार बनाओ। कोई मना नहीं कर रहा कॉरिडोर बनाने, जमुना परली पार बनाओ। जिसको जो बनाना है, जितना बनाना है, जितनी जगह में बनाना है, यहाँ नहीं बनाना है। आज फिर एक बार विरोध प्रदर्शन किया है, क्या कहेंगे? ये विरोध प्रदर्शन जो हुआ है, आप देखिए यहाँ पे आज अभी तक सिर्फ गोस्वामी समाज की महिलाएं आ रही थी, पर आज यहाँ पे वृंदावन के जितने भी नित्य निवासी है, सारे जितने भी दुकानदार हैं, सब लोग आए हैं वृंदावन को बचाने के लिए और इस कॉरिडोर को यहाँ से भगाने के लिए। अगर आपको कॉरिडोर बनाना ही है तो आप जमुना जी के पास बनाइए, ना कि आप यहाँ पर मंदिरों को और यहाँ की कुंज गलियों को छोड़कर, यहाँ पे इनको तोड़कर आप यहाँ पे विकास करिए। अभी आप सांसद हेमा मालिनी से भी मिली थी, उसके बाद में विरोध प्रदर्शन में भी आपने कुछ समय? हमने उनसे समय नहीं मांगा था, ये गलत स्टेटमेंट है। हम जब मिले थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि वो बात करेंगी और वो इस चीज के बारे में हमारी, जैसे वो औरत है, एक नारी का दर्द समझ सकती है, तो हमने उनको अपना दर्द बताया था। पर हम लोग जैसे ही उनसे बात करके आए, दूसरे ही मिनट उन्होंने अपना स्टेटमेंट बदल दिया। इसलिए ये विरोध प्रदर्शन तो इसी तरीके से चलेगा और शायद इससे ज्यादा भी हो सकता है। प्रशासन के लोग आपसे मिले अभी तक कोई भी नहीं मिला, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं मिला। हमसे किसी ने आके बात नहीं करी और हम अपनी दहलीज को छोड़ के कहीं भी नहीं जाएंगे। हम अपने बिहारी जी के पास ही जो करेंगे वो ही हमें प्रेरणा दे रहे हैं। हम जो भी करेंगे, हम यहाँ पे अपनी दहलीज पे ही खड़े होकर करेंगे। क्या क्या मांगे हैं आपकी सरकार? हमारी अध्यादेश आप वापस लीजिए, जो आप हमारे को छल कर लेकर आए हैं। ऊपर से ये जो आपने कॉरिडोर की ये जो बहाना है, बाकी तो इनको सिर्फ और सिर्फ मंदिर का पैसा लेना है। इसको ना करें प्लीज, आप ये सब चीजें ना करें। हमारा यही इनसे मुहिम है। मैं पहले भी इस चीज को कह चुका था कि यहाँ का सारा समुदाय, सारे ब्रजवासी, सारा पंडा समाज, सारे यहाँ के निषाद समाज, यहाँ का गोस्वामी परिवार, हम सब लोग एक हैं। सब इस कॉरिडोर से जो है आहत हैं, सबके व्यापार छिन रहे हैं। सरकार की तरफ से लगातार केवल लोगों को, जो लोकल स्तर के लोग हैं, जिनके घर मकान दुकान इस कॉरिडोर में जा रहे हैं, वो उनको केवल भ्रमित करा जा रहा है। कोई भी चीज जो उन्होंने कोर्ट में लगाई हुई है, क्योंकि ये बहुत सक्षम सरकार है, जिस तरीके से ये कार्य कर रही है, यहाँ पर लोगों को भ्रमित करके एक वार्तालाप की कंडीशन लेकर आ रही है। और दूसरी तरफ जो है राज्य सरकार जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट के माध्यम से अपनी सारी चीजों को जो है लिखित तौर पर न्यायालय के समक्ष लेकर के आ रही है। ये उनकी नीयत को साफ दर्शाता है कि आप जो है मंदिर में यहाँ पर सारे गोस्वामियों के विरोध में है। यहाँ के 197 देवी स्थल जो पूरे 84 कोस में यहाँ पर हैं, उनके विरोध में है। यहाँ के जितने पुजारी हैं, सेवायत हैं सारे मंदिरों के, उनके विरोध में है। यहाँ के ब्रजवासियों के विरोध में है, यहाँ के व्यापारियों के विरोध में है। यदि ऐसा नहीं है तो सरकार के उच्च लोग, यहाँ की हेमा मालिनी सांसद, यहाँ के डीएम साहब, यहाँ के कमिश्नर साहब, वो क्यों नहीं प्रेस में लेकर आते हैं कि उन्होंने सरकार में क्या एफिडेविट दिए? वो ला करके पब्लिक को करें, पब्लिक डोमेन में लेकर के आए, हर एक व्यक्ति जो है उसको पढ़े, लोगों के मन के अंदर से ये भ्रांतियां निकले कि ये जो है सरकार, जो अपने आप को हिंदूवादी सरकार, सनातन की सरकार बोलती है, इनके मन में चोर है। ये धीरे धीरे करके पूरे ब्रजमंडल में इन कुंज गलियों को नष्ट कर देंगे और कुंज गलियों को नष्ट करके यहाँ के ब्रजवासी जो ठाकुर जी के समय से यहाँ पर विद्यमान है, उनको यहाँ से बाहर कर देंगे। यहाँ पर जितने भी जो है सेवायत हैं, उनको बाहर कर देंगे। सारे व्यापारियों के व्यापार छीन करके उच्च उद्यमियों को
जो बाहर अलग अलग राज्यों से होंगे इनके नेमी प्रेमी, उनको दे दिया जाएगा, जैसे कि बनारस में किया इन्होंने, जैसे कि अयोध्या में किया। तो मेरा ये कहना है सभी से पुनः कि अपनी सारी चीजों को ऑन पेपर लेकर आइए, लोगों को सच बताइए, झूठ नहीं बताइए। यहाँ के आने वाले लोगों को प्रेस मीडिया के माध्यम से बताइए कि हम राज्य सरकार किस तरीके से मंदिर का अधिग्रहण कर रहे हैं, क्या कह करके कि हम एक प्राइवेट न्यास बना रहे हैं। उस न्यास के अंतर्गत जिसके अंदर 7 पदेन अधिकारी हैं जो सारे IAS IPS ऑफिसर हैं, उस न्यास के अंदर कि जिसके अंदर 11 जो व्यक्ति हैं जिनको नामित किया जाएगा, वो सरकार लोग जो है उनको नामित करेगी। उस न्यास के अंतर्गत कि जिसके अंदर गोस्वामियों को भी जो है सरकार नामित करेगी। उस न्यास के अंतर्गत जिसके अंतर्गत जो है एक CEO जो कि एक ADM लेवल का अधिकारी होगा। तो ये जब सरकारी सारे लोग हैं, तो ये प्राइवेट न्यास कैसे है, इसको क्यों नहीं बताते हैं? लेकर आए वो पेपर, वो अध्यादेश जो सबको सार्वजनिक हो। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली NCR के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।